दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्के की खेती हमें कब और कैसे करनी चाहिए और मक्के की खेती करने के लिए सही समय कौन सा होना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले और मक्के की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, मक्के की बुआई करते समय हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप नए किसान हैं और मक्के की खेती करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों बात करें मक्के की खेती हमें कब करनी चाहिए और साल में कितनी बार करनी चाहिए, तो आप मक्के की खेती खरीफ के सीज़न यानी जून जुलाई में कर सकते हैं और रबी के सीज़न अक्टूबर नवंबर में आप मक्के की बुआई कर सकते हैं और जायद के सीज़न फरवरी मार्च में भी आप मक्के की फसल लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप जायद के सीजन यानी फरवरी मार्च में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मक्के की बुआई के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए। तो मक्के की बुआई के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है और इस मिट्टी का pH मान 6 से 7 होना चाहिए। जल निकास वाली मिट्टी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है, पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होती है। दोस्तों बात करें बीज दर हमें कितनी रखनी चाहिए, तो मक्के की बुआई के लिए आपको 6 से 8 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप मक्के की बुआई मशीन से करते हैं तो थोड़ा अधिक बीज लगेगा और यदि आप बुआई छिटक विधि द्वारा करते हैं तो आप अपने हिसाब से बीज लगा सकते। दोस्तों यदि आप बुआई पंक्ति से पंक्ति में करना चाहते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच होनी चाहिए। और दोस्तों अब बात करें खाद की, तो आप मक्के की बुआई करते हैं उस समय आप कच्ची गोबर की खाद है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद से पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, फसल हमारी हरी भरी रहती है। तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, लगभग 3 से 4 ट्रॉली आप अपने खेत में बिखेर दीजिए। और बात करें कुछ रासायनिक खादों की, तो दोस्तों आपको 30 केजी यूरिया, 20 केजी पोटास और 30 केजी सिंगल सुपर फास्फेट मिक्स करके पूरे खेत में बिखेर दीजिए। उसके बाद आप मक्के की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों बीज की बिजाई करने से पहले हमें बीज उपचार अच्छे से कर लेना चाहिए जिससे कि हमें आगे चलकर हमारी फसल के अंदर किसी भी फंगस किसी भी रोग का अटैक ना हो। तो आप बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज उपचारित कर सकते हैं। दोस्तों बात करें मक्के की खेती कितने समय के अंदर पक कर आ जाती है, तो मक्के की खेती यदि आप हरे चारे के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो मक्के की खेती 30 से 40 दिन के अंदर आ जाती है और आप इसकी कटाई करके चारे के रूप में पशुओं को खिला सकते हैं। यदि आप सुखाकर पकाकर दाने के रूप में इसे बेचना चाहते हैं तो मक्के की फसल 90 से 100 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों बात करें कि इसका उत्पादन हमें कितना मिलता है, यदि आप इसे भुट्टो के रूप में सुखाकर इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो मक्के की खेती से 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और अच्छा उत्पादन होता है। यदि आप मक्के की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो किस सीजन पर हमें मक्के की बुआई करनी चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों जायद यानी फरवरी मार्च का जो महीना होता है उस समय आप यदि मक्के की फसल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन आपको निकल कर आता है। दोस्तों इस समय पर बारिश भी काफ़ी कम होती है जिससे कि पौधे की सड़ने गलने की समस्या नहीं होती है। यदि आप जून जुलाई के महीने में मक्के की बुआई करते हैं तो बारिश के कारण पौधे के गलने की समस्या ज़्यादा रहती है, उस समय रोग भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस समय आप मक्के की खेती भी लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट उत्पादन आपको जायद के सीजन में ही मिलेगा। यदि आप मक्के की खेती से और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमेशा एक हाइब्रिड बीज का ही सिलेक्शन करें जिससे कि अच्छा उत्पादन निकल कर आए। हाइब्रिड वेराइटियां होती हैं जो भी अच्छा उत्पादन निकाल कर हमें देती है, तो आप हाइब्रिड वेराइटियों का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों मक्के की खेती में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि यदि आप सिंचाई की कमी कर देंगे तो जो मक्के की भुट्टे होते हैं उसमें जो दाने बनते हैं वो काफ़ी कमज़ोर दाने बनते हैं। तो सिंचाई आपको सीमित समय पर करनी चाहिए जिससे कि पौधे को पानी की कमी महसूस ना हो, नमी की महसूस ना हो। तो आप सिंचाई रेगुलर करते रहें जिससे कि मक्का का जो दाना है वो अच्छी क्वालिटी का मक्के के भुट्टे में ऊपर से नीचे तक समान आकार के दानों का भराव हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।